बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में अमीर हुसैन भट्टी के चीफ जस्टिस की हैसियत से दौर को स्याह-तरीन दौर करार दिया जा रहा है। पिछले 2 सालों के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई, लोगों के घरों पे हमले हुए, हरासा किया गया, फिर जिसको चाह उठा लिया, गिरफ्तारी नाजायज डाल दी और कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन अमीर हुसैन भट्टी बगैर इस पूरे मामले के अंदर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन फिर मलक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने और जो वन पेज था, यानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। अब मलक शहजाद जो है, वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनको हटाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है। इसकी जो तफसील है वो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है और हुकूमत है, उसका एक बड़ा मनसूबा, उसको बड़ा धचका पहुंचा है, चीखें निकल गई हैं और ये काम तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने किया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट में इमरान खान के डंके बजाए हैं, बल्कि आईना भी दिखाया है। इसकी कुछ तफसील भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इंतहाई आम वीडियो है। उम्मीद है आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, एक तो फैसल वाडा जिस अंदाज के अंदर आज लाओ लश्कर समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और कादी साहब ने जो समाअत की, उन्होंने इधर उधर बहुत घुमाया, लेकिन फैसल वाडा की जो तौहीन अदालत का मामला था, उस पर उनको गुस्सा नहीं आया। मीडिया पे गुस्सा आया, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उन पर भी गुस्सा आया। लेकिन अगर गुस्सा नहीं आया तो जिस शख्स के खिलाफ केस था, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उस शख्स का पर गुस्सा नहीं आया। और ऐसे लग रहा था कि शायद आंखों में आंखें डालने की पोजीशन के अंदर भी नहीं है। और फरोग नसीम जो है वो बड़े प्यार के साथ आज समात हुई है। हालांकि कोई तहरीक इंसाफ का वकील खड़ा होता तो उनको तो क्या क्या सुनाते काजी साहब। ये यानी एक बड़ी कुर्सी पे बैठ के जिस तरह काजी साहब मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं, 143 दिन उनकी रिटायरमेंट के अंदर बाकी है। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो पाकिस्तान की एक फैदाबाद धरने की बुनियाद पे अपने आप को हीरो करार दिलवाने वाले जो है वो अब किस अंजाम से दो चार हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने जो इख्तलाफी नोट किया है, दिया है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा एक वादे बताया है कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल लीडर, अगर वो भाई वीडियो लिंक पे बराह रास्त नशरियात चलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नैब तरामीम केस के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाता? वो चलना चाहिए था। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ केस के बराह रास्त नशर करने की जो दरखास्त है, उसको मंजूर किया जाना चाहिए था। और फिर वो कहते हैं कि बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर की जाती है, यानी वो ज़ाहिर है अपने तौर पे मंजूर कर रहे हैं, चूंकि दूसरी तरफ 4 जजेस हो गए थे। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना जरूरी है। नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवां साल 14 मई की समात बराह रास्त नशर हुई। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़े सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना सकता है। बानी पीटीआई की पेश पर बराह रास्त नशरियात रोकना आवाम का एतमाद खत्म करने की वजह बन सकता है। अब ये बड़े आम पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है हमेशा जो जस्टिस अतर मिनल्ला है, वो एक अपराइट जज हैं, जिन पर पहले जब नून लीग का दौर था, तो जब वो नाजायज तौर पे जो है वो सरजनश करते थे किसी की, तो वो जायज होती थी उनकी तरफ से। लेकिन उस वक्त गुस्सा आता था। लेकिन अब पता चला है कि बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला, ये 2 जजेस जिन पर बड़ा खदशा था, वही आज इंसानी हकूक के नंबरदार बन के इस वक्त सफ़े अव्वल के अंदर खड़े हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के साथ। आपको इल्म है कि 3 जो हल्के हैं इस्लामाबाद के, उनके फार्म 45 मैच कर गए हैं। और वो फार्म 45 जब मैच किए हैं और पता चला है कि भाई ये 313 पीटीआई के बंदे के वोट हैं, नून लीग वाले के 140 हैं। और जब रिजल्ट दिया गया नून लीग वालों को, उसके अंदर उल्ट कर दिया गया है। तो अब ये सारी चीजें जब मैचिंग हुई है और जस्टिस जहांगीरी ने दबोच लिया और पूरी जो गेम है इस वक्त वन पेज की, उसको फाड़ के रख दिया है। यानी आप यूं समझिए कि दुखती रग पे पांव रख के थोड़ा सा उसको मसला है, तो चीखो पुकार शुरू हुई है। अब एक सदारती ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया। अब इस पूरे मामले के अंदर एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने इस मामले को रोका हुआ है और कहा है कि नोटिफिकेशन जारी करो। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो हाजिर सर्वस जजेस अपने बंदे नहीं हैं,
तो उनको हम उनकी जगह रिटायर्ड जजेस को ला के तो इस तरह गेम करें, वरना 3 जो हल्के हैं अगर ये पकड़े गए हैं, जिस तरह अगर हमारे खिलाफ फैसला आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम तो बढ़ जाएंगे। फिर पूरा इलेक्शन के अंदर जो बयानिया मजीद इमरान खान को मिलेगा तो वो एक मजीद एक तायद होगी, अगरचे लोगों को पता है कि ये एक खुली बदमाशी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ हुई है। लेकिन बहरहाल वो फिर भी चीजें चलती हैं, और शर्म हया नाम की चीज वैसे ही मेरा ख्याल है बहुत नापैद हो गई है पाकिस्तान के अंदर। जो फार्म 47 पे आए हैं वो सबसे ज्यादा वो दिफा कर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा डुटाई और बेशर्मी के साथ कम से कम टीवी पर तो ना आए, लेकिन वहां पर भी वो जो है अपने जोर दिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो पहुंची है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने सदारती आर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया है। ये जो सदारती आर्डिनेंस जिसके जरिए रिटायर्ड जजेस और पुराने जो जजेस हैं जो कर रहे हैं केसेस, उनको भी हटा दिया जाए। और अब आपस के अंदर आपको इल्म है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने काबिल समाअत करार दिया है उन उम्मीदवारों की जो दरखास्त है, जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस जहांगीरी पर अदम एतमाद किया है और कहा है कि ये तो बड़ा ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपने आप को लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बनाकर उस अंदाज में कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बात सादा है, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी दोनों मुल्जम है असल में, यानी इलेक्शन कमीशन इदारा है लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान है वो असल कौम के मुल्जम है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कोई दरखास्त नहीं की, यानी दरखास्त जमा करवाते चले। जैसे भी था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने किस तरह भौंडा और घटिया गलीज किरदार अदा किया है पाकिस्तानी कौम के टैक्स के टुकड़ों पे पल के, वो भी नमक हलाली नहीं की। इंडिया के अंदर अभी इंतखाबात हुए हैं, आप देख लें, ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई है, कोई वहां पे कंप्लेन नहीं आई इस हवाले से। लेकिन यहाँ पे ईवीएम नहीं आने दी गई ताकतवर हलकों की तरफ से, और उस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद था, चूंकि कौमी डाका डालना था और डाकू जब इकट्ठे होते हैं तो फिर यही कुछ होता है। तो यहाँ पे उसको हटाया गया ताकि ये जो गेम हमने करनी है वो इस अंदाज के अंदर भी पकड़े फिर भी गए हैं, यानी फॉर्म 45 के तहत ब्लंडर कर बैठे हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या किया है। अच्छा, अब यहाँ पे इस आर्डिनेंस को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया कि ये आइन की रूह के खिलाफ है, फिर इलेक्शन एक्ट की रूह के खिलाफ है, और ये इस तरह हादर सरमत जो जजद हैं उनको हटा के तो ये लाना जो है ये बदनीयती पर मबनी है, और इसकी बुनियादी वजह कुछ ये है। अब इस पे देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वो क्या कार्रवाई करती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और हैरत अंगेज डेवलपमेंट है जिसको मीडिया ने उस अंदाज के अंदर डिस्कस नहीं किया। आपको याद होगा एक जमाना था जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे। अब ये सारा जो वन पेज है इन्होंने शरीफ खानदान को जो है वो बिल्कुल कोरा करना था, उनके केसेस माफ करने थे। उसके बाद इमरान खान जो है उनको खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां होनी थी तो बगैर यानी उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनको जज के तौर पर जो है वो लाना ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये भी शायद सोचा गया, बाद लोगों का ख्याल है कि भाई ये अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे तो आम मामलात आने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर यहाँ से तो हम जो है वो नहीं होंगे, तो कोई ऐसा वफादार किस्म का बंदा तो होना चाहिए जो आइन और कानून और जो है वो शरीफ लोगों के बारे में जबरदस्त फैसले करे। तो वो नीचे थे सीनियर जज जो है वो जस्टिस आमर फारूक। तो आमर फारूक तब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन सकते थे जब अतर मिनल्ला साहब चूंकि इंसानी हकूक के मामले पर बड़े स्ट्रिक्ट थे और पूरा जो मनसूबे थे उनको वो पांव तले रौंद रहे थे। तो वहां अचानक सुना खबर आई अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज बना दिया गया है। अब ऐसा ही कुछ काम जो है हुआ, मैं नहीं कहता कि मेरिट के खिलाफ हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं थी। यानी ऐसे लग रहा था कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, जो कि 3 जजज इस वक्त सीटें खाली हैं और 3 जजज जो है उन्होंने आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कल या परसों इसका गालबन इजलास है। कल मेरा ख्याल है इसका भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर इन जजेस के जो नाम है वो सामने आएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है। नीचे जो अदालतें हैं उनको भी कहा जा रहा है और हुकूमत को इस वक्त भी, आपको इल्म है कि 7 जो जजेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनका भी मामला फंसा हुआ है पंजाब हुकूमत के साथ। पंजाब हुकूमत अपॉइंट नहीं कर रही, और दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने कर दिया है लेकिन आगे वो इसको चैलेंज करेंगे। और दूसरा जो है
वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये सारा मामला है ट्रिब्यूनल का, उसके अंदर 6 जजेस दिए हैं और कहा है इनको अपॉइंट करें। अब वो इलेक्शन कमीशन की जो डकैती है उसका तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं करेंगे। वो अपराइट जज हैं जो आइन और कानून पे यकीन रखने वाले हैं, जिनको पता है कि हमारी तनख्वाह और हमारी मराहत जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से हमें मिलती है और हमें इंसाफ करने के लिए मिलती है। उनका ज़मीर कुछ ज़िंदा है। तो इस बुनियाद पर अब ऐसे बंदे तो नहीं चाहिए जो बाज़मीर हों, यानी ऐसे बंदे चाहिए जो आइन और कानून का खिलवाड़ करके जो इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत और जो निगरान हुकूमत थी, उसका कौमी जो डाका है, उसको जस्टिफाई कर सकें, कोई ना कोई रास्ता निकालें। तो अब ये मामला यहाँ पे जो है वो फंसा हुआ है। अब दूसरी तरफ जो है ये बड़ा मसला खराब है। अगर जस्टिस मलक शहजाद साहब रहते हैं तो फिर ये मामला तो आगे भी बढ़ेंगे। तो लिहाजा अब उनका जो नाम है वो 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिए गए हैं। आइंदा 2-3 दिनों के अंदर उनका हल्फ हो जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस होते हैं और वो सीटें पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हैरान कुन तौर पर मलक शहजाद साहब का नाम इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। अब बताया गया है मलक शहजाद के हवाले से बहुत सारी अप्रोच थी, लेकिन ताकतवर हलकों के खिलाफ जो है उनका एक बड़ा वादे मौक़िफ़ है। पहले उनके हवाले से मुझे भी बड़ी गलतफ़हमी थी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, उनका भी ऐसे ही मौक़िफ़ है जैसे अतर मिनल्ला साहब का या बाबर सत्तार का मौक़िफ़ है। अब ये खबर दी है मोहम्मद अशफाक साहब और बाकी जो सहाफ़ी हैं लाहौर से कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों को पुर करने से मुतल्लिक़ नाम फाइनल कर दिए गए हैं। ज़राए के हवाले से उन्होंने खबर दी है, रोज़नामा दुनिया से है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। ये 2 जज जो है अब वो आ रहे हैं और सिंध के चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला हुआ है। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस शुजात अली खान ये नए चीफ जस्टिस होंगे। ये नाम भी जरूर याद रखिएगा। तो फील्डिंग जो है जहां पे शरीफ खानदान को लाना था, मुल्क पर मुसल्लत करना था, तो उस दौरान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इधर उधर पूरे मुल्क के अंदर अदालती फील्डिंग सेट की गई। तो अब भी जहां पे कुछ रुकावट है उसको दूर करके अब फील्डिंग सेट की जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, अब वहां पे तो उन्होंने आमर फारूक जो है 7 जजेस ने उनको जरा सीधा कर लिया है। वो इस वक्त लटके हुए हैं तमाम। उन्होंने एक तरफ इमरान खान को बरी किया जो कि मेरिट में बनता था, दूसरी तरफ उन्होंने गेम ये डाली कि इद्दत केस दोबारा एक नए जज को जो है वो भेज दिया ताकि जीरो से वो स्टार्ट हो, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। बिल्कुल गैर कानूनी ये उनका फैसला जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लोग उधर भंगड़े डालने लग गए और असल वारदात ये डाल के अब उसी केस के अंदर दरअसल इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। मजीद केसेस भी बनाए जा रहे हैं, हिकमत अमलियां वादे हैं, लेकिन हार चुके हैं। इमरान खान जीत चुका है और अब हार अगर मानेंगे नहीं तो फिर भी आप हारे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।